अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। पॉलिटिकल सर्कस में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सेनेट के इलेक्शन में जो अपसेट हुआ इसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। अब हम इसके बाद से चेयरमैन सेनेट के मुंतखब होने तक क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। कौमी असम्बली से सेनेट के सीट हारने के बाद खान साहब ने इन्हीं अरकान से अपने लिए एतमाद का वोट लिया जिन्होंने इनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। चलो शुक्र है उनके उम्मीदवार पर नहीं तो उन पर तो एतमाद था इनको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। अब शायद एतमाद का वोट देने के बाद इन्हें माफ़ भी कर दिया होगा। हमें तो उनकी बातों से लग रहा था इन्हें नाअहल करके पार्टी से निकाल देंगे। कौमी असम्बली के पूरे 15-16 अरकान जिन्होंने अपोजिशन को वोट दिए, जिसके बारे में शेख साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब सबको जानते हैं। हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय खामोश नजर आ रही है, क्योंकि इन सबको निकाल दिया जाए तो इनकी हुकूमत जो सिर्फ चंद वोटों की फ़र्क से कायम है गिर ही ना जाए। इसलिए जज्बाती तकरीरों के जरिए से ही लोगों को बहलाने पर इक्तफा किया जा रहा है। और तो और बेचारे सिंध के 2 अरकान को निकाल के फुल कारकर्दगी दिखाई गई, क्योंकि इनके होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ तो कार्रवाई बनती थी। कुर्बानी भी ऐसे बकरे का जो किसी काम के ही नहीं। एतमाद का वोट लेने के बाद खान साहब ने फिर से ऐसी जज्बाती तकरीर की कि मासूम लोगों के आंखों से आंसू निकल आए। फिर से उनकी वाह वाह होने लगी। इसके बाद गिलानी साहब को जीतने पर मुबारकबाद देने की जगह करप्ट तरीन करार दिया गया। इनके माजी पर भी रोशनी डाली गई। मैं एक चीज आपको कहता हूं, यूसुफ रजा के पैसे देकर वोट लेने का इल्जाम भी दोहराना नहीं भूले। अगर भूले तो सिर्फ अपने उम्मीदवार का नाम लेना भूल गए, जो गिलानी साहब जैसे करप्ट शख्स के ईमानदार वजीर खजाना हुआ करते थे। बहुत होशियार है खान साहब। और अपने ही नामजद करदा इलेक्शन कमीशन पर भी खूब बरस पड़े, जैसे बाप किसी नाफरमान बेटे पर बरस पड़ता है, और उसे दादा से दर्स लेने का हुक्म भी दे डाला। अब ज़रा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बात करते हैं। मुल्क का तीसरा बड़ा और सदर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर बनने की वजह से यह ओहदा ख़ास अहमियत का हामिल होता है। सबसे पहले तो अगर खान साहब इतने ही साफ शफाफ इलेक्शन के हामी थे तो इन्हें अपना उम्मीदवार खड़ा करने और जीतने की तवक्को करने की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि जब साफ जाहिर था कि अपोजिशन के पास ज़्यादा यानी 53 और हुकूमत के पास सिर्फ 47 ही वोट्स थे। इसहाक डार की गैर मौजूदगी और कादिर साहब जो कि आज़ाद लड़के आए थे वो हुकूमत के साथ हो, तब भी मुकाबला 52 और 48 का ही होता। कुछ गड़बड़ किए बगैर तो जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। आप ही सेनेट इलेक्शन के बाद बड़े जोशीले अंदाज में कह रहे थे कि दूसरे पार्टी को वोट देने का मतलब ज़मीर फरोशी है, पैसे लेना है, करप्शन है, वगैरह वगैरह, और आप इसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। और तो और आपके बड़े खिलाड़ी शिबली फराज साहब ने तो हर हरबा इस्तेमाल करने का ऐलान भी कर दिया। फजल रहमान वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। इस तरफ मौलाना को 2 नंबर करार देने के बाद वजीर दिफा, जिनकी वजारत में अपनी ही दिफा के अलावा कोई काम नहीं होता, इन्हीं के पास वोट मांगने पहुंच गए, मतलब कुछ भी, और साथ ही डिप्टी चेयरमैन की ऑफर भी दे डाली। पीडीएम की 12 जमातों में पीपल्स पार्टी फिर से अपना उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब हुआ, यानी यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन की तरफ से चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार थे। खान साहब अपनी पार्टी से किसी को उम्मीदवार न बना सके और फिर से सादिक संजरानी को ही हुकूमती उम्मीदवार बना लिया, क्योंकि वो ठहरे रियासती उम्मीदवार। इनके सर पर शफकत का हाथ होता है और इन्हें कम वोटों के बावजूद जीतना भी अच्छी तरह से आता है। साथ ही इन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमतों के साथ काम करने का तजुर्बा भी रहा है। इलेक्शन शुरू होने से कुछ देर पहले ही अपोजिशन अरकान ने पोलिंग के जगह से खुफिया कैमरे बरामद करके इलेक्शन शुरू होने से पहले ही मुतनाज़िया बना लगा हुआ था, बिल्कुल उस एंगल से कि आप साफ देख सकें कि स्टैंप किसने कागज के ऊपर किस जगह की है। मगर किसने लगाए होंगे कैमरे और कौन देखना चाहता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। कैमरे का इस्तेमाल तो हमेशा थर्ड एम्पायर ही करता है ताकि सही वक्त पर फैसला कर सके कि किसको आउट करना है। वैसे पाकिस्तान की सियासत में खुफिया चीज़ों का बहुत रोल होता है। सबसे बड़ा तो खुफिया हाथ, इसके बाद खुफिया ब्लड, और अब खुफिया कैमरे। बहुत अच्छे, और पता नहीं कितनी खुफिया चीज़ें आएंगी। चले जो भी हो, इलेक्शन तो होना ही था और हो गया। अपोजिशन को अपने ज्यादा अरकान होने पर जीतने की उम्मीद थी और हुकूमत को उम्मीद दिलाई गई थी, जिसका इजहार संजरानी साहब अपने दोस्तों के साथ करते पाए गए।
इलेक्शन में कुल 98 वोट कास्ट हुए और संजरानी साहब ने 48 वोट लेकर मैदान मार लिया और गिलानी साहब 49 वोट लेकर भी हार गए। मतलब गिलानी साहब को मिलने वाले 60 वोट मुस्तरद हो गए। इन्हें 42 वोट ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे वो इनके हक में ही क्यों ना डाला गया हो। These 7 ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani 42 votes. वोट मुस्तरद होने की वजह यह है कि स्टंप के नाम के सामने की बजाय नाम के ऊपर लगाया गया है। मतलब ये बात तो वाज़ेह है कि वोट इन्हीं को दिया गया है। मतलब ऊपर वाला यही चाहता था और कुछ भी करके मर्जी का रिजल्ट लाना ही था। और तो और ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह कुछ अपोजिशन अरकान के ज़मीर को जगा दिया गया हो और पहले से ही तयशुदा हो। इस तरह ये समझा जाए कि दिया तो है मगर कोई फ़ायदा ना हो और हुकूमत जीत जाए। हुकूमत के बाद अब अपोजिशन ने भी इस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किया है और इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। देखते हैं कि अब इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार आफरीदी साहब को 54 और गफूर हैदरी साहब को 44 वोट्स मिले, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अपोजिशन के कुछ अरकान हुकूमत का साथ दे रहे थे, क्योंकि अपोजिशन अरकान की तादाद 52 है। मिर्ज़ा आफरीदी साहब कितने अच्छे इंसान होंगे कि अपोजिशन अरकान की ज़मीर इनके लिए जाग गई। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर इनकी दौलत, बिजनेस और ख़ानदानी अरबपति होने के चर्चे हर ज़बान पर है। हद तो ये है कि इनको नून लीग ने ही वोट देकर सेनेटर बना के भेजा था, मगर ये बेवफाई भी कहाँ याद रहती है। मगर हैरानी की बात यह है कि इमरान खान साहब जो कुछ दिन पहले इसी चीज़ के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीरें करते नजर आ रहे थे, अब वो खुद और इनकी पूरी पार्टी इस चीज़ पर कुछ दिन गुजरने से पहले ही जश्न मनाने में मसरूफ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पहले कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की जीत और सेनेट में अपोजिशन की कसरत के बावजूद हुकूमत की जीत ने साबित कर दिया कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं, सब एक ही खेत के मूली है और सियासी हमाम में सारे ही नंगे हैं। इसका क्या पैगाम दिया दुनिया में? सारे लोगों के सामने